गाजा में जंग के शोले किसी भी समय भड़क सकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम में बंधकों की रिहाई का मसला आग में घी का काम कर सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीधी धमकी देते हुए एक बार फिर चेताया कि वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर हमास शनिवार को दोपहर तक गाजा में बंधक बनाए गए बंधकों को रिहा नहीं करता तो उन्हें यकीन नहीं है कि फिर क्या से क्या हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने हमास को सीधी धमकी दी, तो वहीं बंधकों की रिहाई के लिए अपनी पूर्व समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने बताया कि हमास के कैद में रहने वाले इजरायली बंधकों पर क्या बीती है वो बताया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि हमास ने बंधकों के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया है। Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out. And I don't think they're going to do it. I think a lot of them are dead. I think a lot of the hostages are dead. I think it's a great human tragedy what's happened, how people can be that mean to do. हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि हमास ने पहले घोषणा की थी कि वो बंधकों को रिहा नहीं करेगा, लेकिन जब उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में हमास को डेडलाइन की याद दिलाई तो हमास को होश आया। ट्रंप ने कहा कि हमास बंधकों को रिहा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब अचानक उसने 3 बंधकों को रिहा करने का फैसला लिया है। हमास की कैद से शनिवार को 3 बंधक रिहा होने वाले हैं। उसकी ओर से रिहा होने वालों में ईआर हॉर्न, अमेरिकी मूल के सागोई डेकेलचेन और रूसी मूल के अलेक्जेंडर साशा ट्रोफानोव शामिल होंगे। युद्ध विराम पर सहमति बनी रहेगी या नहीं, इस पर कई दिनों की अनिश्चितता के बाद मिस्र और कतर के मध्यस्थों के प्रयासों के बाद घोषणा की जाएगी। ट्रंप का समर्थन मिलने के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी हमास को धमकी देते हुए कहा था कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो वह फिर से जंग छेड़ देंगे। हमास ने कहा कि इजरायल को बदले में 369 फिलिस्तीनी कैदियों और बंदियों को रिहा करने की उम्मीद है। पिछले महीने हुए युद्ध विराम समझौते के मुताबिक हमास 33 इजरायली बंधकों को अपनी कैद से रिहा करेगा, जिसके बदले इजरायल को भी फिलिस्तीनी कैदियों और बंधकों को रिहा करना होगा।